चलिए सर। दोस्तों नमस्कार। अभी मैं जिस मुद्दे को लेकर के आया हूं वो मुद्दा यही है कि एक वायरल मुद्दा जिसमें एक पत्रकार और एक किन्नर की शादी की बात हो रही है, जो लगातार लोग इस चीज को देख रहे हैं कि एक ब्रजेश सिंह नाम का लड़का जिसकी शादी, जो आजमगढ़ का रहने वाला है, उसकी शादी एक जौनपुर की लड़की किन्नर है रंजना यादव, उससे करता है। और करने के बाद पूरे इस समय अगर देखा जाए तो यूपी में भूचाल आ गया है कि रंजना ने शादी कैसे किया। तमाम पोस्टर बन रहे हैं कि सुहाग रात कैसे मनाया, किन्नर कैसे कैसे क्या करती हैं। लेकिन आज उस पत्रकार या उस जो व्यक्ति ने शादी किया है उसके परम मित्र हैं। मैं इस जानने का प्रयास करता हूं कि आखिर में क्या उसे किन्नर ही मिला शादी करने के लिए, कितने दिन से आखिर में वो तड़प रहा था कि मुझे वो चीज मिल जाए, लेकिन मिला भी, लेकिन उसका लाभ जो है कोई और कमा ले रहा है। आइए हम बात करते हैं। क्या नाम आपका है? मेरा अंबिका कुमार नाम है। और अंबिका जी, आपके कौन लगते हैं वो जो शादी किए थी? ब्रजेश जी तो हमारे साथ में मित्र हमारे हैं, और हम लोग साथ में जर्नलिज्म करते हैं। खबरें वगैरह जो होती हैं साथ में हम लोग करते हैं, और ये चीज़ें हम लोग थोड़ी दिन में पता चली है। और शादी की बातचीत तो चल रही थी, तो मैंने उनको कहा कि भाई साहब शादी वगैरह तो मत कीजिए, लेकिन बोले कि नहीं हम तो शादी करेंगे। तो मुझे लगा कि भाई कोई आपका प्रेम है क्या है? बोले हाँ मेरा प्रेम है। ये चीज़ें हैं, और आप लोगों के माध्यम से भी, सोशल मीडिया के माध्यम से भी सारी चीज़ें आपको देखने को मिल रही है। तो ब्रजेश भाई अभी फिलहाल शादी कर चुके हैं, जनता भी देख ही रही है, हम लोग भी देख रहे हैं, आप लोग भी देख रहे हैं। तो वही सारी चीज़ें हैं। लेकिन हाँ, एक समाज का एक चीज़ है, अगर देखी जाए तो किन्नर समाज जो होता है वो हम ही लोगों के बीच से एक लोग रहते हैं। तो अभी शादी हुई है, लेकिन अब वो शादी पूरी जीवन चलेगी या बीच में वो टूट जाएगी चीज़ें, या एक तरह से कह सकते हैं कि बस वो सोशल मीडिया पे एक रंग में रंगने के लिए वो किए हैं। ये चीज़ें हो सकती है। उनके परिवार का कैसा बैकग्राउंड है? क्या बहुत मजबूत है? कैसे क्या है? नहीं नहीं, सामान्य परिवार है, कोई दिक्कत नहीं। किसान परिवार है, पिताजी भी उनके हैं, माँ भी हैं, भाई भी हैं, और शादी वगैरह भाई भी हैं, और काम अच्छा करते हैं लोग, अपना काम में बिजी रहते हैं। और ब्रिजेश भाई जो हैं अभी पत्रकारिता क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, साथ में रहते हैं हम लोग कभी कभी मुलाकात होती भी रहती है। आपसे भी मुलाकात हम लोग जीनपुर में हुई थी, घटना कवर करते हुए। तो ये सारी चीज़ें हैं। क्या आपको लगता है कि परिवार सहमत होगा इस चीज से? अब देखिए, परिवार तो किसी का भी सहमत नहीं हो सकता ऐसी कंडीशन में, लेकिन अब होगा कि नहीं होगा ये तो उनकी फैमिली मैटर है, वो समझ सकते हैं, उस चीज़ को जान सकते हैं। मुझे लगता है कि शायद चांसेस कम है, क्योंकि किन्नर समाज जो है वहाँ से, जो कहते हैं हम लोग का वंश जो बढ़ता है, वो नहीं हो सकता। लेकिन समाज को देखा जाए तो समाज एक ऐसा ही समाज है, उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करता है। लेकिन अगर इंसानियत के अगर दृष्टिकोण से उसको देखा जाए, एक अलग तरीके से देखा जाए, तो कहीं न कहीं ये अच्छी चीज़ है और एक पहल है। किन्नरों का भी एक जीवन होता है, उनकी भी एक सपना होता है। लेकिन हम अब इस पे ब्रजेश सिंह अब क्या करेंगे, और पूरी जीवन उनके साथ रहेंगे कि नहीं रहेंगे, ये तो आने वाला वक़्त बताएगा। क्योंकि देखा जाए तो संभवतः रंजना किन्नर की शादी पहले भी हो चुकी है, ऐसा हाँ, कुछ? कई जगह कई चीज़ें हमने देखी हैं कि उनके बहुत से लड़कों के साथ उनकी शादियाँ हैं। कुछ लोग किए हैं, और प्रेमी भी देखने को मिलते हैं कि मेरी ये प्रेमी है, मेरी ये है। तो ऐसी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। अब रंजना जो है वो सोशल मीडिया पे जो है अभी काफ़ी वायरल है। मिलियन सब्सक्राइबर उनके हैं, लोग जानते पहचानते हैं उनको। अच्छा कलाकार हैं, और लोगों के बीच में एक ज़बरदस्त फैन फॉलोइंग भी रखती है। ब्रजेश जी कब बताते हैं आपको कि मुझे शादी करना है इस किन्नर से? तो ये कुछ ही दिन पहले हम लोग बातचीत के दौरान पता चलता है कि मैं कुछ बड़ा करने वाला हूँ, कुछ धमाका होगा पूर्वांचल में, और पूरी लाइमलाइट हो जाएगी, और वैसा हो भी रहा है। मेरे पास भी कम से कम उनके जानने वाले, या हम लोग जब ग्राउंड में काम किए हैं, तो वे लोग हमको फ़ोन किए थे, अरे आपके पार्टनर शादी कर लिए हैं, और ये कैसे हो गया, सच्ची है या फिर झूठी है? तो मैं उनको उनको बता रहा हूँ, भाई नहीं, शादी तो किए हैं, अब सच्ची है या झूठी है, अब तो ब्रजेश भाई बताएँगे। अब मैं उस पे कमेंट क्या कर सकता हूँ? ठीक है, शादी उन्होंने किया, वो किन्नर हैं, उनसे वंश तो नहीं बढ़ेगा। नहीं बढ़ेगा। लेकिन जब कोई लड़की या लड़का किन्नर के रूप में अगर जन्म लेता है, हाँ। तो लोग उसे घर से क्यों निकाल देते हैं? हाँ, ये तो है। ये समाज की सबसे बड़ी सच्चाई है, और सोचना भी चाहिए, क्योंकि जिस माँ के गर्भ से हम लोगों ने जन्म लिया है, उसी माँ के गर्भ से वो भी जन्म लेते हैं। उनका भी एक समाज होता है, अगर उनकी गहराइयों में अगर आप जाएँगे, देखेंगे आप, बड़ी दर्दनाक जीवन उनका भी होता है। अगर आप कभी, हम लोग इस पे भी सोचेंगे हैं कि कभी एक बार रिपोर्ट हम लोग करेंगे, उनकी ज़िंदगी को दिखाने का भी काम करेंगे, आप लोग भी सोचिएगा उसकी। बड़ा तकलीफ़देह होता है वो, और कैसे-कैसे उनका जीवन चलता है,
कभी लड़के रहते हैं, पूरी शरीर जो लड़की की तरह रहता है लड़का, लेकिन भाई कुछ जो फिजिकली जो होता है वो पूरी तरह नहीं होता है, थोड़ा थोड़ा डिसेबिलिटी भी रहती है। तो उसका जो होता है वो कहीं न कहीं वो दम भी झेलते हैं, और माँ-बाप से जब दूर होते हैं तो उनको तकलीफ़ भी होती है। ये हमारे समाज की सबसे बड़ी कड़वी सच्चाई है। जैसे ये मादा किन्नर हैं, तो हाँ। इनमें क्या होता है? हाँ, अब ये मादा किन्नर है तो इनमें जो जेनेटिक चीज़ें जो जिस प्रकार से होनी चाहिए, जैसे नॉर्मल लेडीज़ जो होती हैं उनको प्रेगनेंसी वगैरह जो होती है, वो चीज़ें इनसे तो नहीं हो पाएँगी, क्योंकि उनके अंदर वो जो बायोलॉजिकल जिस तरीके से देखा जाए वो चीज़ें जो हैं उनके अंदर नहीं होती हैं, ये चीज़ें। लेकिन अगर देखा जाए जब दोनों आके शादी हो ही गया है, हाँ। जब दोनों आस-पास में संपर्क में आएँगे, तो हुँ। आखिर में कैसे आपके मित्र रह पाएँगे? अब भाई, अब इसके लिए तो ब्रिजेश जी बताएँगे, ब्रिजेश भाई बताएँगे उस चीज़ के बारे में कि कैसे रहेंगे। हाँ, बहुत सारे पोस्टर वाले हो रहे हैं कि सुहागरात क्या हो रही है, कैसे हो रही है, कैसे मनाएँगे, क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, ये सारी चीज़ें बहुत तेज़ी के साथ। नहीं, हो गया सुहाग रात मौसी के यहाँ मना लिए भाई। अच्छा, हाँ, अच्छा, ये तो मैंने अभी देखा नहीं ये भी फिलहाल। वीडियो वायरल हुआ कि विवाह तो वहाँ हुआ और सुहाग रात मौसी के यहाँ मनाए, क्योंकि घर वाले उनको भगा दिया था। अच्छा, अभी घर वालों तक बात तो नहीं पहुँची है। फिलहाल अभी घर तक वो शायद गए हैं, और मैं चाहूँगा आप लोग उनसे मुलाकात कीजिएगा, बात कीजिएगा उनसे, ये चीज़ें कैसी हैं। तो आप एक मित्र हैं, तो आप किस साइड में खड़े हैं, उनके परिवार के साइड से कि जो आपके मित्र के साइड खड़े हैं? देखिए, मैं तो मेरे वो मित्र हैं, तो मैं मित्र के भी साइड से रहूँगा, और मेरे मित्र के वो परिवार हैं, उनके साइड से भी रहूँगा। मैं एक तरफ़ा नहीं रह सकता क्योंकि भाई उनके माँ-बाप हैं, भाई उनके बहुत सारे सपने रहे होंगे उनकी शादी करने के लिए। अब ये सिंगल शादी कर लिए हैं, तो अभी चीज़ें क्या है, रहस्य क्या है, अब तो आने वाले वक़्त में पता चलेगा, और इस रहस्य का पर्दा शायद ब्रिजेश सिंह ही उठाएँ। अभी हम लोग तो देख रहे हैं उस चीज़ को, कैसे-कैसे चीज़ें हो क्या रही ये हैं। भी लगता है कि ज़्यादा समय में शादियाँ, जैसे आजकल मोस्टली शादियाँ नहीं हो पा रही, बहुत से लोगों का उम्र बीत जा रहा है 26 साल 28 साल, तो क्या मतलब जो आज का अंधाधुंध है, सब कुछ है, ग्लैमर है, लोग परेशान हैं, कहाँ पाएँ, क्या कर लें, मतलब बिल्कुल समझे ना बना, मतलब असलियत में व्यस्त हो गए हैं। तो क्या लगा उनको भैया कि अब शादी हमारी अगर नहीं हो रही है, तो लाइए साला कम से कम इनिस कर लिया ऐसा कुछ। कुछ लाइमलाइट हो जाए इसी तरह। अब देखिए, ये चीज़ें अलग हैं, और एक दौर की भी सच्चाई बता दूँ मैं आपको कि आज का जो दौर है लड़कों के लिए, कुछ लड़के अभी आप रिपोर्ट कर रहे थे उसको मैं देखा, मैं बहुत द्रवित हुआ हूँ, और ऐसे लोगों के लिए मैं कड़ी निंदा भी करता हूँ, और सख्त से सख्त कार्रवाई भी हो। लेकिन कहीं ब्रजेश भाई की जो बात है वो कुछ अलग तरीके से सोचे होंगे, शायद कुछ कुछ समाज को अलग संदेश देना चाह रहे होंगे। उनकी कंट्रोवर्सी बहुत तेज़ी के साथ हो रही है, हम लोग भी देख रहे हैं, आप लोग भी देख रहे हैं। लेकिन कहीं न कहीं अब उनके दिमाग में क्या चल रहा है वही बताएँगे। और रही बात जो लाइमलाइट ग्लैमर की जो दुनिया है वाक़ई में, अब जैसे चाहे लड़की पक्ष हो या लड़का पक्ष हो, दोनों लोग सोच रहे हैं कि हमारी जो शादी हो, किसी ऐसे व्यक्ति के साथ हो जो बहुत मजबूत हो, लाइमलाइट हो, पैसे वाला हो, और ठीक-ठाक हो, जिसकी समाज में एक अच्छी इज़्ज़त हो, जान-पहचान हो, तो ऐसी चीज़ें हो। तो क्या मैं ये मान लूं कि ब्रजेश सिंह के मित्र भी शादी करेंगे किन्नर से ही? नहीं, नहीं, मेरी तो शादी हो चुकी है। मेरी शादी हो चुकी है, मेरी एक बच्ची भी है 4 महीने की, तो शादी का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। लेकिन अब ब्रजेश भाई क्या करते हैं, और अब शादी तो उनको कर ली है, मैं उनको ब्रजेश की मुझे लगता है कि उम्र वही 30 के आस-पास पे है, 95 डेट ऑफ बर्थ है उनका। तो 23 साल के? हाँ, 30 ईयर के लगभग मतलब है। वो 23 साल 24 30 साल साल। 30 साल, जी। वो 30 साल तक। हाँ, ये बात जो मैंने भी एक लाइन बोला था ना, वो यहाँ रियलिटी साबित हो रहा है हाँ, हाँ। कि आजकल मैं कहूँगा गार्जियन से भी कि भैया लड़कों की शादी जो है आप मोस्टली 26 साल तक कर दीजिए, नहीं तो यही हाल होगा कि ऐसे ये लोग किन्नर को लेकर शादी कर लेंगे, कहीं और शादी कर लेंगे, कहीं बदनामी कर डालेंगे। तो ये जो मोदी जी ने 21 साल शादी कर दी, भैया गलत है ना ना ना, शादी 16 साल पे कर दो भैया, मामला खत्म हो जाए। नहीं तो यही होगा कि ऐसे तमाम शादियां होंगी, समाज में विसंगतियां होगी, शादी कोई और करेगा, लाभ कोई और उठाएगा। तो ये सब नहीं होना चाहिए। और मैं वैसे कहता हूं कि हम लोग प्रयास करेंगे कि उनके परिवार से बाइट लिया जाए, उनके परिवार का दिखाया जाए कि आखिर में कितना पीड़ा उस परिवार में है, क्योंकि जो माता पिता उनको पाल पोस के, यहाँ दोनों बातें हैं। ठीक है, किन्नर शादी उन्होंने किया, किन्नर के लिए अच्छा है, लेकिन कभी आप उस माता पिता के बारे में सोचिए, जो माता पिता उनको पाल पोस कितना बड़ा किए होंगे, एक तमन्ना के साथ, एक आशाओं के साथ कि हमारे कम से कम बुढ़ापे में सहारा बनेंगे, तो बुढ़ापा में सहारा बन जाएंगे। लेकिन ब्रजेश सिंह अपना बुढ़ापा खराब कर लेंगे। जानते हैं क्यों? क्योंकि जब उनके ही संतान नहीं होंगे, तो भैया जो आजकल आज के दौर में अपना तो अपना हो ही नहीं रहा है,
तो कोई प्राय कांग्रेस का होगा। तो ठीक है, हमारे साथ में ये जो पूरे शादी का मामला था उसमें पत्रकार महोदय जी हैं, तथा पत्रकार ऐसे पत्रकार के मित्र हैं, और इनसे अभी हमें बातें हुई, जो कुछ था हमने लाया। आप लोग कमेंट देंगे भारत।